हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात करें राजस्थान की राज्यसभा में। तो दोस्तों, राजस्थान की राज्यसभा में हमारा चल रहा है मुख्यमंत्री। हम मुख्यमंत्री बात करें, मुख्यमंत्री पे हमने जो उसके संबंधित आर्टिकल है उन पर हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के क्या कार्य है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री की जो योग्यता है, यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, उन पे हम पहले बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो चल रहे हैं हम हमारे टॉपिक पे। तब तक आप बताओ आप लोग कैसे हो, और फिर हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। बताओ कैसे हो आप लोग। देखो दोस्तों, हम बात करें मुख्यमंत्री, उसमें पहले थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की योग्यता है। मुख्यमंत्री की योग्यताएं क्या हो? मुख्यमंत्री की योग्यताएं। अरे इसको लगाओ, वापिस लगाओ, ये निकल गया। लगाओ लगाओ, मुझे पता है इसके बिना भी आवाज की समस्या होगी। लगाओ, वापिस लगाओ। रुकना दोस्तों, फिर आपकी थोड़ी आवाज की समस्या हो सकती है। मुख्यमंत्री की योग्यताएं दोस्तों, थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। रुकना एक मिनट दोस्तों। अच्छा अच्छा अच्छा, लगभग क्या हो गया इसमें? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट बस, हो गया। हो गया। अब देखो मुख्यमंत्री की योग्यता क्या क्या होती है दोस्तों। देखो, पहली योग्यता होती है, पहली योग्यता है उसकी कि भारत का नागरिक हो। क्या हो दोस्तों? भारत का नागरिक हो। एक तो उसके लिए ये योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, न्यूनतम न्यूनतम आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष का व्यक्ति होना ही चाहिए। तीसरी शर्त है दोस्तों, राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल कैसे दोस्तों? सुनो, राज्य विधानमंडल के किसी किसी एक किसी एक सदन का सदस्य हो दोस्तों। यानी कि राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य हो, यानी कि किसी मंत्रिपरिषद या विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है दोस्तों। ओके, ऐसे हो रहा है, यानी कि विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। तो देखो क्या क्या योग्यता है। देखो, पहली योग्यता क्या है इनकी, और ये वाला मार्कर नहीं है, इसको भरना ही नहीं है। वो भले वाला दोस्तों लो, ये छोड़ो, ये तो मार्कर खराब है, ये मार्कर इसको भरना ही नहीं था। देखो, पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी है न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तीसरी योग्यता है दोस्तों कि राज्य विधानमंडल जो है उसका सदस्य होना आवश्यक है। यदि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है दोस्तों, तो 6 महीने के अंतर अंतर उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। वो सीएम तो बन जाएगा, लेकिन उसे एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको विधानमंडल के किसी भी सदन के अंदर आपको सदस्यता लेनी है, यानी कि प्रतिनिधित्व, यानी कि आपकी जो बहुमत है वो आपको प्राप्त होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपको वापस पद से हटा दिया जाएगा दोस्तों। ये बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों, ये तो है मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यताएं। देख लो एक बार। ओके बिड़ा दो। अब देखो हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, ये थोड़ा सा उस दिन बच गया था, तो मैंने बता दिया आपको क्या योग्यता नहीं थी। और मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री जो होता है ना, उसका कार्यकाल की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल और योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के अंदर है, ये ध्यान रखना। और कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री का, सीएम का कार्यकाल कितना होता है? सीएम यानी कि 5 वर्ष। मुख्यमंत्री कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ओके, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अब देखो सुनो,
हम आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है कि मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य। कार्य में दोस्तों पहले मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं, अनुच्छेद 167। इसमें लिखे गए हैं सीएम का समझता, सीएम चीफ मिनिस्टर, सीएम के कर्तव्य, यानी कि सीएम का क्या कर्तव्य है। सीएम का कर्तव्य ये है दोस्तों, देखो मैं बना रहा हूं कि इससे यदि राज्यपाल भाई साहब यदि इससे बोलते हैं कि मुझे सूचना चाहिए, तो सीएम का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचनाएं उसे अवेलेबल करवाना, यानी कि सूचनाएं उसे देना। ये इस आर्टिकल में कहा गया है। दूसरी बात कि कौन कौन सी सूचनाएं किससे संबंधित, तो एक तो देगा विधायी संबंधी सूचना, ओके दोस्तों, एक विधायी संबंधी, दूसरी यानी कि कानून निर्माण संबंधी वगैरह, दूसरी प्रशासन संबंधी, यानी कि राज्य में क्या क्या हो रहा है, प्रशासन संबंधी, तीसरी होती है मंत्री का निर्णय। मंत्री का निर्णय मतलब सुनो कैसे, किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय को समस्त मंत्री परिषद के समक्ष राज्यपाल रखवा सकता है अपने आदेश के अनुसार। ओके दोस्तों, ये बात इसमें कही गई है। तो कौन कौन सी है, विधायी शक्ति, प्रशासनिक और मंत्री ने कोई निर्णय लिया उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो राज्यपाल सीएम से ले सकता है। ये बात इस आर्टिकल में की गई है दोस्तों। ओके, ये बात है। और दूसरी बात सुनो, अब देखते हैं हम सीएम के अन्य कर्तव्य क्या क्या है दोस्तों। अन्य कर्तव्य भी होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं देखो दोस्तों, मैं सारी चीजें आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं तो आप समझते चलो। देखो सुनो, अन्य कर्तव्य क्या क्या होते हैं। अन्य, ये इसका एक इंपॉर्टेंट कर्तव्य था। अन्य कर्तव्य की मैं बात करूं तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं मंत्री, क्या लिख रहा हूं, मंत्री। सुनो, पहला कर्तव्य होगा विभागों का आवंटन, यानी कि आवंटन के लिए राज्यपाल से सिफारिश, आवंटन तो स्वयं ही करेगा, ठीक है। दूसरी बात, किसी मंत्री का जो विभाग है, किसी मंत्री को कोई विभाग दिया उसका फेरबदल, यानी कि मंत्री का फेरबदल, यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना, उस विभाग के अंदर कभी कभी फेरबदल करना पड़ता है, तो वो कौन करेगा, सीएम करेगा। दूसरी बात ये कि किसी मंत्री को हटाना है, उससे संबंधित सिफारिश करेगा ये राज्यपाल से। मंत्री को हटाना, इससे संबंधित भी जो सारी सिफारिशें हैं वो कौन करेगा, सीएम स्वयं करेगा। दूसरी बात, मंत्रिमंडल, क्या बोल रहा हूं मैं, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री स्वयं करेगा। यदि मुख्यमंत्री नहीं है तो कोई वरिष्ठ मंत्री करेगा दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि मंत्रियों के विभाग को संबंधित आवंटन, मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा लेकिन सिफारिश मुख्यमंत्री करेगा। उनको विभाग में कौन कौन सा आवंटन करने, किसी मंत्री को हटाना है पद से तो राज्यपाल से सिफारिश करेगा कि आप इससे पद से हटाओ। किसी भी विभाग के अंदर मंत्री का फेरबदल करना है तो मुख्यमंत्री करेगा। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। और यदि ये नहीं है तो कोई वरिष्ठ मंत्री इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों। ये बातें इस आर्टिकल में लिखी गई है दोस्तों। ओके, ये करते हुए समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं और क्या क्या करते हैं दोस्तों। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ सारी चीजें। अभी यूट्यूब आईडी चढ़ गई, धीरे धीरे प्रमोट हो रही है,
लेकिन अभी थोड़ा प्रमोट रुका हुआ है, पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो। बहुत धीमी गति से चल रहा है अभी, तो बहुत ज्यादा धीमी गति से, 3 महीने से लगभग हो गए हमें, लेकिन अभी तक इसको बंद कर दूंगा। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री। सुनो, मुख्यमंत्री निम्न निम्न में लिख रहा हूं, निम्न का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य, यानी कि मुख्यमंत्री किस किस विभाग का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ओके, देखो पहली बात तो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य। दूसरी बात, नीति आयोग का सदस्य। तीसरी बात, और किसका होता है ये, अंतरराज्यीय हाँ सुनो, राज्य आयोजना राज्य आयोजना बोर्ड, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष। ओके, लगभग इन 3 के अंदर ये प्रमुख है, बाकी और भी होता है, लेकिन ये आप इंपोर्टेंट याद रखना। ये आप, और एक ये भी होती है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, एक ये भी लिख दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी सदस्य दोस्तों ये होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का है, हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी ये सदस्य होता है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना, या फिर आप उपाध्यक्ष भी बोल सकते हो उसे, उपाध्यक्ष। ओके दोस्तों, मैं ये लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर। तो दोस्तों लगभग ये सारे किसका होता है, देखो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, नीति आयोग का सदस्य भी होता है, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य या उपाध्यक्ष भी दोस्तों ये लगभग होता है। तो ये 4 है। और देखो आगे मैं एक चीज आपको समझा दूं, ये तो इसके हैं कि ये किन का अध्यक्ष होता है दोस्तों, और भी होता है, लेकिन आप इतना समझो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको सीएम के करते वगैरह किस किस का अध्यक्ष होता है, फिर हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन से पहले हैं, कौन से द्वितीय वगैरह है, इन पर बात करेंगे। एक मैं छोटी चीज आपको और समझा दूं, फिर आप चले जाना घर। देखो दोस्तों, इसमें बहुत बढ़ने वाली साई बढ़ने वाली तो मुझे दो चलो छोटे से कर देता हूँ। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री मंडल, दोस्तों मंत्री परिषद, मंत्री मंडल, ये 2 शब्द है, इनमें क्या क्या अंतर है हम बात करते हैं। देखो सुनो, पहले मैं बात करूं तो ये 2 मुझे इसके बिना काम नहीं होगा। देखो एक बार डिब्बी देखो कहां है इसकी। पहली बात करता हूं मैं इसकी कि आकार की बात करता हूं मैं। तो देखो आकार में मंत्री परिषद
बड़ा होता है। क्या होता है? आकार क्या होता है इसका? बड़ा। और ये आकार में कैसा होता है? छोटा। कैसा होता है दोस्तों? छोटा। ओके, थोड़ा बाहर सब्जी वाला आया तो वो भी बोल रहा हूँ। सुनो कैसे बड़ा, सुनो बड़े में ऐसे है कि इसमें 3 मंत्री आते हैं। कितने मंत्री आते हैं दोस्तों? 3 मंत्री। 3 मंत्री सर कौन कौन से हैं? तो देखो सुनो, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री दोस्तों, ये भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य और उप मंत्री, ये होते हैं इसमें 3। और इसमें देखो दोस्तों, केवल 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 कैबिनेट मंत्री, यानी कि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होता है, केवल कैबिनेट मंत्री होता है दोस्तों। ये समझ में आया? और आगे सुनो, दूसरी बात, आकार बड़ा होता है, ये होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 और 163 में है। इस शब्द का उल्लेख मैं बताऊंगा आपको। ओके, छोड़ो इसको अभी थोड़ी देर के लिए, इसमें नहीं। फिर देखो दूसरी बात, मैं बात करता हूं आगे। तीसरी बात ये कि मंत्रिपरिषद शब्द मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में, मूल संविधान यानी कि मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द दोस्तों था। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द मूल संविधान में था। ओके, मैं इस तरफ लिख रहा हूं। अरे दूसरी बात, ये मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों जोड़ा गया, जोड़ा गया। आप ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद के पास जो शक्तियां हैं, इसे लिख दिया शक्ति, मैं शक्ति की बात करूं ना, मैं शक्ति, तो दोस्तों शक्ति की बात करता हूं तो शक्ति मंत्रिपरिषद के पास कम शक्ति होती है और मंत्रिमंडल के पास शक्ति ज्यादा होती है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखना। 5वां पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मतलब मिलेगा आपको, और भी ठीक है। और इसमें मिलेगा आपको 352 में, यानी कि मंत्रिपरिषद शब्द की बात कर रहा हूं मैं। मंत्रिपरिषद जो शब्द है वो मिलेगा आपको आर्टिकल 167 में दोस्तों, और जो मंत्रिमंडल शब्द है वो मिलेगा आर्टिकल 352 में। मैंने इस तरह लिखा है, अनुच्छेद लिख दूं, आपको समझ में नहीं आएगा। अनुच्छेद 352 में, कितने में? 300 लिख जा रे भाई, लिख जा 352। तो लगभग ये है मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल में फेरबदल, यानी कि क्या क्या इनके अंतर है दोस्तों। ये है हमारी मंत्रिपरिषद, ये है हमारा मंत्रिमंडल। एक बात फिर देखो मैं, देखो मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो ये इसका आकार छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 74 और 163 में इसका उल्लेख है मंत्रिपरिषद का। ये मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में नहीं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, मैं लिखूं क्या, में जोड़ा गया। और सुनो, मंत्रिपरिषद का आकार थोड़ा छोटा होता है, यानी कि आकार कम, यानी कि ज्यादा, इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है, यानी कि इसका आकार नहीं, सॉरी शक्ति जो है ना, मंत्रिपरिषद के पास कम शक्तियां होती है और मंत्रिमंडल के पास शक्तियां ज्यादा होती है। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 352 में। तो दोस्तों मुख्यमंत्री संबंधित तथ्य
कंप्लीट। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये भी तथ्य होते हैं फैक्ट की वजह। कैसे? पहले कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, कौन कौन बने, कौन विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, कौन उप मुख्यमंत्री है, कौन सी महिलाएं रही, सारे पे हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ये तो इनके बारे में थी, ये मैंने बता दिया। अब बात करेंगे एक मंत्री पे। तो दोस्तों कल बात करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप इसी तरह मेरे वीडियो बने रहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।